हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। आज है 4 दिसंबर और ये सर्दियों की एक रैंडम सी सुबह है। तो सुबह के 11:30 बज गए हैं। मैंने घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं। मैं अभी फ्री होकर यहाँ पे आई थी। तो रुद्र को ब्रेकफास्ट करा दिया है। विशाल और नायशा गए हुए हैं, मैं और रुद्र घर पे हैं। काफी ठंड हो गई है आजकल और चारों तरफ क्रिसमस का ही माहौल बना हुआ है। तो मैंने रुद्र के लिए टीवी पे क्रिसमस थीम का कुछ लगाया हुआ है ताकि वो चुप रहे, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं रह रहा है। तो आज एक रैंडम सा दिन है और आज का सारा दिन मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आपको पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए दूध गर्म हो रहा है। और यहाँ पे एक दाल भिगा के रखी हुई है जो मैंने बाद में बनानी है। तो उसके अलावा सुबह विशाल और नायशा अपना टिफ़िन लेके जाते हैं। तो सैंडविच लेके जाते हैं, एक पीनट बटर लगा के, एक नटेला स्प्रेड लगा के। तो बस उनका लंच तैयार कर दिया था, उनको भेज दिया। और आज काफ़ी अच्छी सी धूप लगी हुई है, गुनगुनी सी धूप है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, बट ठीक ठाक है और मौसम साफ़ है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मौसम है बाहर। तो गाइज़, थोड़ी देर बैकयार्ड में वॉक करने के बाद मैं वापस आ गई और अभी मैं यहाँ पे अपनी चाय पीने के बाद घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद नहाना धोना, इस सब में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और इसके बाद मैंने मंदिर में जोत जला ली। इतनी देर में रुद्र भी उठ गया, तो उसको भी ब्रेकफास्ट कराऊंगी अभी। और उसके बाद मेरे पास आज ये ग्रोसरी सेट करने का भी काम है। कल हम ग्रोसरी लेके आए थे और कल रात को मैंने इसमें से जो चीज़ें ख़राब होने वाली थी वो उठा के रखी थी, बाकी सब ऐसे पड़ा हुआ था थैलों में। तो अभी मैंने यहाँ पे सारा निकाल के रख दिया है। इसको फटाफट सेट करते हैं। इसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है और इस बीच में लंच का भी टाइम हो जाएगा, तो लंच भी बनाना है। तो फिलहाल रुद्र को भी उठा दिया है और घर सारा साफ़ सुथरा है। तो इसके बाद मेरे पास करने के लिए मतलब इस तरह के बेसिक काम नहीं है, बस ग्रोसरी सेट करनी है। वो अगर लंच का टाइम हो गया तो मैं उसके बाद करूँगी। तो ये का सारा सामान हम कल लेके आए थे। तो सारा का सारा इंडियन किचन का ही सामान है। मैं ट्राई करती हूँ कि सिर्फ वही सामान आए जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है, जैसे कई लोग बेगल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी ले आते हैं, तो वो मैं नहीं लेके आती हूँ क्योंकि बच्चे बाहर भी ये सब कुछ खा ही लेते हैं। नायशा स्कूल में खाती है तो उनको लंच वगैरह वहाँ पे उस तरह का ही मिलता है। तो हम ट्राई करते हैं कि इंडियन किचन में जो कुछ यूज़ होता है वही कुछ घर पे आए, ताकि वो अपना घर का बना खाना घर पे बैठ के खा पाएँ। तो ये सारा का सारा सामान है जो कल लेके आए थे। इस सभी को सेट करते हैं और उसके बाद लंच बनाते हैं। तो इसमें टाइम भी काफ़ी लग जाता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, नहीं तो मैं उससे पहले लंच बना दूंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये अचार लेके आए हैं नया। तो विशाल ने बताया था कि रेस्टोरेंट्स में ये वाला अचार यूज़ होता है, अचार पचरंगा। तो ये बिल्कुल घर का वाला टेस्ट देता है। तो देखते हैं कैसा होता है। तो इस बार हम ये लेके आए हैं और बाकी का सारा सामान वही है जो हमेशा आता है। ये कलौंजी सीड्स थे, ये भी मुझे चाहिए थे इस बार। और बाकी स्नैक्स वगैरह हैं। तो ये वाले बिस्किट हम खुद खाते हैं चाय के साथ, और एक और हमने रखा होता है घर पे, ये वाला जो पीछे रखा हुआ पैकेट। तो ये वाला हम जैसे कोई आ जाता है तो चाय के साथ सर्व करते हैं। बाकी ये वाले हम खुद के लिए लेके आते हैं। ये न्यूट्री चॉइस। और ये है इमली भी ख़त्म हो गई थी। उसके अलावा ये फिर दालें हैं। दालें ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो गई थी, तो दालें सारी की सारी लेके आए हैं। और उसके अलावा 2-4 चीज़ें और थी। बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे, वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही थी, वो भी हम लेके आए थे कल, जो सीजनल होती हैं। तो बस यही कुछ सामान है गाइज़। इस सब को फटाफट से मैं सेट कर लेती हूँ और उसके बाद लंच वगैरह बनाते हैं। और आज का सारा दिन मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं कब तक व्लॉगिंग हो पाती है। अगर नहीं होगी तो फिर कल तक कंटिन्यू रहेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा।
तो गाइज़ उसके बाद मैं नायशा को पिक करने गई उसके स्कूल में। तो नायशा के स्कूल में 2-3 दिन से बुक फेयर चल रहा था। जब भी मैं स्कूल नायशा को पिक करने आती थी, मैं पैसे लेके आना भूल जाती थी जल्दी-जल्दी में, और नायशा को वहाँ से कुछ लेना था। बट आज मैं याद के साथ पैसे लेके गई थी, बट देखा वहाँ पे बुक फेयर ख़त्म हो गया है। तो अब नायशा कह रही है कि बाहर शॉप से उसको कुछ लेके दो। तो अभी हम फटाफट से सामान लेके आते हैं, और जल्दी-जल्दी में मैं जैकेट पहनना भी भूल गई क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, मैं काम कर रही थी घर पे, और अभी बड़ी मुश्किल से रुद्र भी सोया हुआ है। तो फटाफट से सामान ले आएँगे, उसके बाद में घर आके मैं बाकी के कामों में लग जाऊँगी। तो गाइज़ अब हम लोग आ गए हैं स्टोर पे। यहाँ पे नायशा अपने लिए कुछ स्टेशनरी का सामान सेलेक्ट कर रही थी। तो नायशा को कुछ कलर चाहिए थे और उसके अलावा एक ड्राइंग बुक चाहिए थी, वो उसने ले ली है। अभी मैं आई हूँ इधर ये क्रिसमस का सामान देखने के लिए। तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा सामान आया होता है। ये छोटा सा ही एक स्टोर है, 99 सेंट स्टोर जो होते हैं, और आजकल बड़े छोटे हर स्टोर में क्रिसमस का सामान दुनिया भर का आया हुआ है। तो बस यही इधर देखने आ जाते हैं एक बार, और बस यहाँ से सामान ले लिया। अब घर चलते हैं, और वहाँ पे रुद्र भी था, सोया हुआ था अभी। तो बस ले लिया है सामान, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस अभी नायशा का थोड़ा बहुत सामान लेके हम वापस आ गए हैं। नायशा को एक्चुअली डायरी चाहिए थी। नायशा के स्कूल में था बुक फेयर, और वहाँ से कुछ लेना था। उधर सो रहा था ना, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, उतनी देर में उन्होंने वाइंड अप कर लिया। तो उसके बदले में नायशा ने यहाँ से कुछ लिया है ना, और सेंटा लिया है। स्नोमैन है। अच्छा, स्नोमैन लिया है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और थैंकफुली अभी रुद्र सोया हुआ है। तो यस, एक और भी था पर मैंने लिया नहीं। कोई बात, हम ले लेंगे। सो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, और घर जाके सब्ज़ी बनानी है, और उसके बाद नायशा को ताइक्वांडो जाना है। बस यही कुछ काम है। तो अभी हम लोग घर चलते हैं। नायशा ने लंच करना है, हम लोगों का तो हो गया है। उसके बाद नायशा को जाना है ताइक्वांडो क्लास, और तब तक अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा ऑलमोस्ट होने ही लगा है। सो चलिए घर चलते हैं, और उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ उसके बाद मैं नायशा को घर लेके आई, उसको शार दिला के लंच कराया, और उसके बाद नायशा यहाँ पे अपना काम करने पे लगी हुई है, और रुद्र अभी भी सो रहा है। तो मैं फटाफट से जो मेरे ग्रोसरी वाला काम रह जाता था उसको ख़त्म कर लूँगी, और कुछ फ्रूट्स वगैरह धोने वाले हैं वो धो लूँगी, और उसके बाद किचन में थोड़ा बहुत काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो गाइज इस बीच मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे नायशा को शार दिलाया, उसको लंच कराया, और उसके बाद रुद्र उठ गया था, उसको भी कुछ खिलाया। तो अभी मैंने सारी ग्रोसरी भी सेट कर ली है, धीरे धीरे करके काम हुआ था, और टेबल सारी क्लीन कर दी थी। इतने में नायशा को ताइक्वांडो छोड़ने का टाइम हो गया। तो नायशा यहाँ पे रेडी हो रही है, और उतनी देर में रुद्र को फीड करवाऊंगी ताकि वो बाद में रोए नहीं। तो नायशा और रुद्र को दोनों को लेके जाऊंगी, वो अपने आप रेडी हो रही है। उतनी देर मेरे किचन में भी कुछ काम था, बर्तन वगैरह धोने वाले लंच के, तो वो धो लेती हूँ, और उसके बाद नायशा और रुद्र दोनों को लेके चलते हैं। बाहर काफ़ी ठंड हो गई है। तो अभी हम लोग ताइक्वांडो जाने के लिए तैयार हैं। नायशा रेडी थी, रुद्र को यहाँ पे स्ट्रोलर में बिठा रही हूँ। अब इनको लेके चलते हैं ताइक्वांडो, और उसके बाद घर आके जो बचा खुचा काम है वो ख़त्म करते हैं।
वो उसको दिखना है। सो गाइज, इस टाइम नायशा को छोड़ने जा रहे हैं ताइक्वांडो। क्लास का टाइम हो गया है और आज थोड़ा जल्दी था क्लास, 1-2 दिन थोड़ा जल्दी लगेगा तो इसलिए उजाला है। अदरवाइज जब भी नायशा को छोड़ने जाते हैं अंधेरा ही रहता है और जब लेने जाते हैं तब तो और भी अंधेरा रहता है। सो रुद्र भी उठ गया था, इसको भी लेके जा रहे हैं। सभी को लंच वगैरह करा दिया था और उसके बाद मैं घर जाऊंगी और मेरे पास तो काम हो गया। आज इतनी भरमार लगी हुई है ना, काम नहीं ख़त्म होंगे तो बस फटाफट घर चलते हैं। नायशा को छोड़ के आते हैं और घर चलते हैं। मेरा ना वहाँ स्टोर पे से भी कुछ लाने वाला उस टाइम छूट ही गया नायशा के साथ जब गए थे, तो अभी दोबारा स्टोर पे जाके वो भी सामान लेके आते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी नायशा को छोड़ने जा रहे हैं और जिस टाइम पहले स्टोर पे गए थे तब मैं पेपर टॉवल लाना भूल गई थी। जल्दी में याद ही नहीं आया और अगर उधर घर पे होता ना फिर ध्यान घर पे ही रह जाता है, तो मैं वो भूल गई। अभी नायशा को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद चलते वो भी लेके चले जाते हैं इधर से। और आप देख सकते हैं बाहर किस तरह का मौसम है, पूरी तरह से ठंड हो गई है। यहाँ पे बिना जैकेट्स के तो काम चलता ही नहीं है। अगर धूप भी लगी होती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, हवा चल रही होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताइक्वांडो क्लास के लिए और आप देख सकते हैं हमारे स्ट्रीट का व्यू। तो गाइज उसके बाद नायशा को ड्रॉप करके मैं और रुद्र घर आ गए। रुद्र यहाँ पे प्ले कर रहा है। रुद्र अब काफ़ी शैतान हो गया है क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको स्पेशल एक बंदा उनको देखने वाला चाहिए होता है। यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो साथ में काम करने में काफ़ी सारा टाइम मेरा वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो अभी नायशा को पिक करने जा रही हूँ उसके ताइक्वांडो क्लास में क्योंकि टाइम हो गया था। इस बीच विशाल भी आ गए थे, तो विशाल रुद्र के पास घर पे थे। मैं नायशा को ताइक्वांडो से लेके आई और बस इस तरह मेरा सारा का सारा दिन निकल जाता है। तो बाहर यहाँ पे ना तो कोई आस पड़ोस होता है, ना कोई रिलेटिव, ना कुछ होता है कि कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। तो अपने आप सारा काम करना होता है। ऐसे में छोटे छोटे कामों में ही सारा दिन निकल जाता है, सुबह की शाम हो जाती है। तो गाइस सुबह से शाम यही काम करते करते हो गई और यहाँ पे जोत जलाने के बाद, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने किचन में। तो चलिए अब किचन की ड्यूटी संभालते हैं और खाने की तैयारी करते हैं। तो गाइज़ बस डिनर का टाइम हो गया। आंटी ने भी हमें ऊपर से चिली राइस दिए थे और ये अचार जो हम कल लेके आए थे, उसके अलावा मैंने मटर मशरूम बनाए थे और साथ में रोटी बनाई थी, साथ में अचार और पापड़। तो बस खाना हो गया है। इसके बाद जो अचार का डब्बा था वो मैंने खाली कर दिया क्योंकि वो स्टील वाले डब्बे में था, टिन के डब्बे में, तो उसको खाली कर दिया है। उसके बीच में बिल्कुल भी तेल नहीं निकला। जब हम मार्केट से अचार लेते हैं उसके बीच में कितना सारा तेल निकलता है, पहले वो निकालना पड़ता है, बट इसमें कुछ भी तेल नहीं था। ये बहुत ही टेस्टी अचार है और इसका बिल्कुल घर वाला टेस्ट है। तो यही था इस व्लॉग में गाइज। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।